हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद खैमू खत्री। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 6 ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में। आपने क्या पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है, कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स अगर उनकी शेप और साइज अगर सेम हो तो वो आपकी क्या कहलाती थी, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाती थी। ठीक है, देखिए टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट फिगर इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज, मतलब शेप भी एक जैसी और साइज भी एक जैसा हो तो वो क्या कहलाती थी, आपकी कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाती। ठीक है, लेकिन अब क्लास 10th में अब आपका जो कंसेप्ट है वो है सिमिलर फिगर पे। ठीक है, तो सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, तो आप नोट कीजिए सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं। टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स, आपकी कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं ऑफ सेम शेप, शेप तो क्या हो, सेम हो, बट नॉट नेसेसरी ऑफ सेम साइज, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनका साइज क्या हो, सेम हो, वो डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो सिमिलर फिगर्स क्या होती है, आपकी कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स अगर उनकी शेप तो सेम हो लेकिन उनका जरूरी नहीं है कि उनका जो साइज है वो क्या हो, सेम हो, तो ऐसी फिगर्स क्या कहलाती हैं, सिमिलर फिगर कहलाती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूं, जैसे एक ट्रायंगल है, ये देखिए शेप तो सेम है ट्रायंगल से दोनों, लेकिन साइज जो है वो क्या है, इनका डिफरेंट है, इसलिए ये कैसी ट्रायंगल्स होगी, आपकी सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगी। ठीक है, तो सिमिलर फिगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई जिसकी शेप तो सेम हो लेकिन उसकी जो साइज है ना वो जरूरी नहीं है कि वो सेम हो। ठीक है, तो वो आपकी सिमिलर फिगर्स कहलाती है। अब इसी तरह से सिमिलर पॉलीगन, पॉलीगन्स आपको पता है कि जिसमें भाई 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स हों वो आपकी क्या कहलाती हैं, पॉलीगन्स कहलाती हैं। ठीक है, तो क्या कहता है सिमिलर पॉलीगन्स क्या होंगी, अगर मान लो आपको कोई भी दो पॉलीगन गिवन है और आप कैसे बताओगे कि भाई वो पॉलीगन्स क्या हैं, सिमिलर हैं, तो उसके दो क्राइटेरिया हैं, वो दोनों क्राइटेरिया को अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो वो पॉलीगन्स क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं कहलाएंगे। तो देखिए वो क्राइटेरिया क्या है, तो सिमिलर पॉलीगन का क्राइटेरिया देखिए, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, कोई भी दो पॉलीगन्स जिनकी नंबर ऑफ साइड्स क्या हो, सेम, वो क्या होंगी, आपकी सिमिलर होंगी। कब सिमिलर होंगी, इफ फर्स्ट कंडीशन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उन दोनों पॉलीगन्स के जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और जो सेकंड कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो आप, इक्वल रेशियो भी बोल सकते हो, सेम रेशियो भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे ना पॉलीगन्स तो वो क्या कहलाएंगे, आपकी पॉलीगन सिमिलर कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ट्रायंगल्स के अंदर अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होल्ड करती है ना, सपोज मान लो हमने दो ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दिए, तो जो दूसरी कंडीशन है ना वो ऑटोमेटिकली वो होल्ड करेगी, सिर्फ इन केस ऑफ ट्रायंगल्स करेगी वो, ये बात अपने ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन ट्रायंगल को छोड़ के कोई भी और पॉलीगन हुई ना तो उसमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको कोई भी दो पॉलीगन्स को सिमिलर प्रूव करना है तो आपको दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करके दिखाने पड़ेंगे। फर्स्ट, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखाना है, सेकंड, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो वो क्या दिखानी है, इक्वल या प्रोपोर्शनल दिखानी है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखिए कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ऑल रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं आपके, जिनके सभी एंगल्स क्या हो, सेम, और साइड की भी क्या हो, सेम, वो आपके क्या कहलाते हैं, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो ऑल रेगुलर पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स सच एज इक्विलेटर ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स, आपके इक्विलेटर ट्रायंगल्स और जो स्क्वायर्स है ना वो आपके रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि आपको स्क्वायर्स के पता है चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल्स होते हैं 90 के होते हैं। इक्विलेटर ट्रायंगल्स में भी तीनों साइड्स की लेंथ जो होती है वो सेम होती है और सभी एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो होती है ना ये क्या होती है, आपकी सिमिलर होती हैं। क्या होती हैं, सिमिलर। क्यों होती हैं, बिकॉज जो अभी मैंने आपको बताया था ना सिमिलर पॉलीगन्स का जो क्राइटेरिया है, ये दोनों क्राइटेरिया को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो इसीलिए आपकी जो ट्रायंगल्स हैं और जो स्क्वायर हैं ये दोनों के दोनों आपके ऑलवेज क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, उसके बाद इन पर्टिकुलर
इन पर्टिकुलर में एक सर्कल के बारे में और मेंशन कर दिया कि जो आपके सर्कल्स होते हैं ना वो भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्यों होते हैं सिमिलर, आप नोट कर सकते हो। देखो सर्कल क्या होगी, शेप तो एक जैसी होगी और उनके जो साइज है वो अलग अलग होंगे ना, बिकॉज आपको पता है कि सर्कल्स है तो उनकी रेडियस भी क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर रेडियस अलग अलग हुई तो साइज भी उनका क्या होगा, अलग अलग होगा ना। इसीलिए आपके जो सर्कल्स होते हैं ना वो भी क्या होते हैं, सिमिलर। ये इंपॉर्टेंट है, आपका 1 नंबर से का क्वेश्चन बनता है यहाँ से एग्जाम में, हो सकता है मैं भी यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये जो हमने अभी डेफिनेशंस की हैं उससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि क्या कंक्लूजन है वो, कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, कि जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं वो तो ऑलवेज सिमिलर होंगी, बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। लेकिन जो सिमिलर फिगर है ना वो जरूरी नहीं है कि वो ऑलवेज क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। क्यों नहीं हो सकती ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, आपको पता है उनका जो साइज है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। ये जो थोड़ा सा बेसिक था ये आपको पता होना चाहिए अगर आप ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आपको आसानी रहेगी 6.1 एक्सरसाइज में, ठीक है। ये जो बेसिक कंसेप्ट था ये आपका था ट्रायंगल्स का। अब हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।